फिरोजाबाद से है। शिकोहाबाद के गांव सूरजपुर रुधैनी की आग इतनी भयंकर थी कि लोगों के हाथ पैर फूल गए। लोग जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग 2 घरों में फैल गई। आग की लपटे में आने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। जिस घर में आग लगी थी वह सभी परिजन खेत में पानी लगा रहे थे। आग की विकराल लपटों को देखकर पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग जब तक बुझ पाती तब तक उसने 2 घरों को अपनी आगोश में ले लिया। आग की लपटों को देखकर ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। जिसके हाथ जो लगा उसने आग बुझाने का प्रयास करने लगे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग लगने की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई थी। उन्होंने तत्काल दमकल को फोन करके जानकारी दी, लेकिन दमकल के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। घर में आग कैसे लगी इसका अभी तक कारण पता नहीं चला। कछु ना कछु तो भलो है क्या बेचारे। जाम समझना यहाँ पे जाम समझना है नहीं पल्ली है लाइट कट गई। अरे यहाँ पास में हमारे घर के पास में सुजान सिंह का घर है। सुजान सिंह घर में आग लग गई। पता नहीं कैसे आग लग गई, पूरा घर जल गया। जी, कितने घरों में आग लगी है? तो सुजान सिंह घर में आग लगी है और उसके छोटे भाई के घर में आग लगी है। कितने का रणवीर घर में क्या क्या नुकसान हो गया? सुजान सिंह खटियाँ जल गई 4-5, छप्पर जल गए 2 और कपड़े सब जल गए। खाने पीने का सामान जल गया है, भूसा जल गया, बकरी जल गई, कुछ बचा ही नहीं। और पड़ोस में उनकी एक झोंपड़ी जल गई है, छत पर रखी थी रणवीर की, और खड़ियाँ 2 जल गई उनकी, कपड़े जल गए उनके भी, सूर्या प्लेट जल गई है। फिरोजाबाद से ब्रिजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। राया में सुशांत दिवस के रूप में मनाई अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती। राया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती राया कस्बे निकाय चुनाव प्रभारी निहाल सिंह, पूर्व पंचायत अध्यक्ष राकेश शर्मा द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन कर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 98वीं जयंती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता से मन की बात कार्यक्रम को बड़े ही धैर्य पूर्वक सुना। जिसके उपरांत निहाल सिंह द्वारा समस्त कार्यक्रमों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र से अवगत कराते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प दिलाया। राया में ये कार्यक्रम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में किया गया और इस जयंती को हम 2014 से लेकर अब तक सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। मन की बात का कार्यक्रम हुआ। मन की बात का कार्यक्रम भी सब लोगों ने बड़ी मन लगाकर सुना। उसके बाद इस जयंती का आयोजन हुआ। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुष्प पर दीपक जलाकर माल्यार्पण किया गया और सभी से कहा गया कि सुशासन के रूप में जो आज का दिवस मनाया गया है, इस पर हम संकल्प लेते हैं कि भारत में सुशासन का ही राज रहे। भारतीय जनता पार्टी का इसी तरह अनवरत हम आगे बढ़ते रहें और देश को विश्व गुरु बनाने में सभी मदद करें। बिहारी वाजपेयी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में उनको माल्यार्पण कर उनको नमन किया और उनके विचारों पर चलने के लिए प्रेरित किया है हमने। और इस दिवस को 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और अटल जी के जितने विचार हैं उनको लेकर हम राया की जनता में और युवा वर्ग को प्रेरित करेंगे कि उनके विचारों पर चलें। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में जीत पर परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई। इसी कड़ी में मुरादाबाद जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। इस दौरान संजय सिंह ने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए नए सदस्यों को पार्टी सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में भी झाड़ू चलानी है। साथ ही कहा कि
जितने वादे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब चुनाव से पहले किए थे, वह सभी वादे आम आदमी पार्टी ने पूरे कर दिए हैं। हालांकि अब यूपी की बारी है, जहां उत्तर प्रदेश में भी झाड़ू को चलाना है और आम आदमी पार्टी को मजबूत करना है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम जिले के कटघर इलाके में आयोजित किया गया था। यहाँ सांसद संजय सिंह ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कामों की चर्चा भी की। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आप लोगों के द्वारा एक चुनाव में योगी जी को मौका दिया है, लेकिन निकाय चुनाव में शहरों की सफाई का काम है। इस बार निकाय चुनाव में मौका झाड़ू वालों को दे दीजिए। अब आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली में कर दिखाया है, वही काम भगवान मान जी ने करके दिखाया है। अब मौका है। नगर निगम की सरकार दिल्ली एमसीडी में भी आ गई है, जहां उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम निकाय में भी जनता हमें मौका देगी तो हम लोगों की सेवा करेंगे। पठान मूवी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए यह काम किया जा रहा है। मुद्दा इस वक्त चीनी घुसपैठ का है। मुद्दा इस वक्त बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा बैंक की लूट का है। साथ ही मुद्दा इस वक्त बेरोजगारी और महंगाई का है। उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इन फिल्मों का मामला लेकर आते हैं, इसकी चर्चा बढ़ा देते हैं। क्या अब मुझे भगवा का सम्मान भाजपाइयों से सीखना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि इनके एक नेता जो भगवा पहनकर घूम रहे थे, चिन्मयानंद, उनकी कैसी वीडियो आई थी क्या पता नहीं। सबको तो इसीलिए भगवा का सम्मान कैसे करना है यह हर एक हिंदू को पता है। हमें भाजपाइयों से सीखने की जरूरत नहीं। संजय सिंह ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि भारत के अंदर जरूरी कदम है जो डॉक्टर और खास तौर पर जानकार लोग हैं उनके हिसाब से कार्रवाई करें। आम आदमी भारत माता की मंच पर आसीन चुनाव समिति के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई सवाजीत सिंह जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई एपी सिंह जी और जो आज भारतीय जनता पार्टी के महानगर के संयोजक पुष्पेंद्र अग्रवाल जी अपने साथियों के साथ पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, इनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रुहेलखंड के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर हैदर साहब, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव जी, अनिल भाई और जाबिर भाई, पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष भाटिया जी, जिसका नाम छूट रहा हो सब लोग अपना नाम जावेद। देखिए बात में रहेगी, बहुत सारी चीजें हैं। आपको जो संसद में संजय भैया उपस्थित हैं वो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि संजय अलग अलग विविधताओं, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग संस्कृतियों से बना हुआ एक देश है और इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि हम विविधता में एकता वाले देश हैं, यानी कि जहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, वो है हमारा भारत। हम एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी सभ्यता है जिस पर पूरी दुनिया हैरान है कि इतनी सारी भाषा, इतनी सारी जातियां, इतने सारे धर्म और सब एक साथ मिलकर रहते हैं। ये भारत की खूबसूरती है और आम आदमी पार्टी भारत की इसी विविधता में एकता वाली संस्कृति में
यकीन और भरोसा रखती है। और हम ऐसा मानते हैं कि जब 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे तभी हम विश्व गुरु बनेंगे, तभी पूरी दुनिया में अपनी छाप होगी। भारत को विश्व गुरु बनाना ये सिर्फ एक नारा नहीं हो सकता। भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो 140 करोड़ लोगों के योगदान को लेकर भारत को आगे ले जाना होगा। और आज 2 तरह की अर्थव्यवस्था देश के अंदर चल रही है। एक व्यवस्था जो चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, और जब मैं पूंजीपतियों का नाम ले रहा हूं तो इसमें छोटे व्यापारियों को मत समझना, इसमें 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ के व्यापारियों को भी मत समझना। उसकी तो हालत बाबा जी ने क्या कर रखी है, एक हफ्ते पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने देखा। बताइए अग्रवाल साहब, गलत कह रहा हूं? एक हफ्ते तक दुकानें बंद रख के व्यापारी परेशान रहे, और यहां तक कि आज भी अपनी शटर खोलने से, दुकान खोलने से व्यापारी डर रहा है। ये बुलडोजर की सरकार है। जो व्यापारी अपने कंधे पर बिठाकर योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है, जो व्यापारी अपने सर पर बिठाकर नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाता है, आज उस व्यापारी के साथ दुश्मनों और आतंकियों जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। इसका मुद्दा मैंने देश की संसद में उठाया और मैंने कहा व्यापारियों पर आतंक डालना बंद करें। आपने सभासद बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तो आपको अपने पीछे आदमी को वोट देना होगा। क्योंकि आपकी तो जैसे जैसे कट गई, लेकिन अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आपको जो है वोट देना दिलवाना पड़ेगा। जितनी भी जनता है, जहाँ जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, वो ये दिमाग में बैठा ले कि भविष्य के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा खतरा आम आदमी पार्टी है। कहते थे कौन क्या कपड़ा पहन के डांस कर रहा है उसकी तुम्हें चिंता है। चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उस पर तुम जवाब नहीं दोगे। महंगाई से लोग कराह रहे हैं, दूध दही छाछ सब महंगा हो गया, कैंसर की दवा तक महंगी हो गई, उस पर तुम जवाब नहीं दोगे। तुम्हारी चिंता सिर्फ एक फिल्म में कौन सा कपड़ा पहन के कौन डांस। अरे भाई, बीजेपी के तीनों सांसदों का, भाजपा के तीनों सांसदों का अश्लील डांस भगवा कपड़ा पहने हुए महिलाओं के साथ आ चुके हैं। बीजेपी बोलती है कुछ इस पे? उनके एक पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद जी हैं, भगवा कपड़ा पहनते हैं, उनका एक अश्लील वीडियो आया था। बीजेपी बोलती है उस पर कुछ? तो ये क्या बात हो गई? उनकी एक सबसे समर्थक एक्ट्रेस है, वो तो भगवा कपड़े के ऊपर जो है वो अपना पैर रख के और शराब पीते हुए उनका एक दृश्य है फिल्म में। तो फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखिए। अब कल को कोई कहेगा कि हरा कपड़ा पहन के क्यों डांस कर रहे हैं, फिर कोई कहेगा कि साहब जो है वो सनी देओल का तो काला कपड़ा है, तो काला कपड़ा क्यों पहन रहे हो। ये सब कोई बात है? अरे कुछ तो अपनी बुद्धि को विकसित कीजिए भाई। फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखिए, वो फिल्म है, फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखिए। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की बदहाली है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, मिड डे मील में बच्चों को खाने को नहीं मिलता, इस पे सब पे जवाब दीजिए। ये ड्रामेबाजी मत कीजिए। अब आपकी असलियत लोग समझने लगे हैं कि ये ड्रामे आप लोग क्यों करते हैं। 15 दिन कभी फिल्म में उलझा दो, फिर 15 दिन संता क्लाज में उलझा दो, फिर मतलब काम दिए हुए हैं देश के लोगों को, कोई मतलब ही नहीं है। असली मुद्दे पे कोई मतलब नहीं है। जिससे आम आदमी की जिंदगी प्रभावित हो रही है, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं करेंगे। सर, रामगोपाल जी का एक बयान, मैंने इस पे कोरोना पे बोल तो दिया कि भाई कोरोना के बारे में जो एक्सपर्ट, भाई भाजपा ही थोड़ी एक्सपर्ट है। उनका ड्रामा तो मैंने बताया, एक ही दिन में मैंने देख लिया कि मोदी जी मास्क वास्क पहन के बिल्कुल अनुशासित छात्र की तरह संसद में आए, बोले कोरोना हो गया है, और शाम को मास्क निकाले, बढ़िया शानदार सूट बूट पहन के शादी अटेंड कर रहे हैं। तो आपका दोहरा चरित्र नहीं है ये? क्या इन चीज को हम समझ नहीं रहे हैं? राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ
तमाम यात्राएं देश भर में चल रही हैं, बहुत सारी पार्टियों की गतिविधि है। हम लोगों का भी आज रैली सभा हुई यहाँ पे, कल को आप इस पे भी रोक लगाएंगे। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व दृष्टिगत प्रशासन ने की व्यवस्था। प्रशासन के प्रयासों से मौजूद अव्यवस्था भी रही हावी। श्रद्धालुओं की भीड़ के मध्य स्वच्छंद घूमते नजर आए छुट्टा पशु। बांके बिहारी मंदिर की मुख्य गली के निकट घंटों घूमते रहे छुट्टा पशु। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच छुट्टा पशु बने रहे हादसे का सबब। श्रद्धालुओं को करना पड़ा काफी दिक्कतों का सामना। नगर निगम प्रशासन का इस ओर नहीं है ध्यान। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर युवक गिरफ्तार। अन्य धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। आपको बता दें, यह पूरा मामला मुरादाबाद में इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक ने वीडियो में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बनाई गई रील की अन्य धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया था। जी हाँ, बात 24 दिसंबर को टैग की गई वीडियो की भी थी। दरअसल गिरफ्तार युवक का नाम आकाश है। थाना पाकबड़ा क्षेत्र महलकपुर माफी गांव का रहने वाला है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। युवक ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित की रील बनाई। इसमें दूसरे धर्म को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही वीडियो में भगवा लहराने की बात बोली गई, जिसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई। पाकबड़ा पुलिस ने आकाश की तलाश और पहचान होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रील में अभद्र भाषा और विशेष धर्म को लेकर गलत बोला गया था। उनके द्वारा बताया गया कि वीडियो की जांच के बाद युवक की पहचान आकाश नामक ग्राम महलकपुर माफी के रूप में की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर का मानेंगे। ये आज थाना पाकबाड़ा से संबंधित एक प्रकरण संज्ञान में आया। एक ट्वीट किया गया था जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा एक धर्म विशेष के लिए कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इस संबंध में थाना पाकबाड़ा पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है शिकायतकर्ता की ओर से, और जो व्यक्ति है उसका नाम, उसकी पहचान की गई, उसका नाम आकाश है। ये महलकपुर माफी का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित अभियोग पंजीकृत हुआ है और आकाश की गिरफ्तारी की गई है और इसमें शेष विधिक कार्यवाही की जा रही है। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। गोवर्धन पुलिस के लिए बनी गिरिराज शिला प्रकरण चुनौती का विषय। कुछ दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा अभी तक कोई सुराग। थाना प्रभारी गोवर्धन मौके पर पंडा पुजारियों से जांच पड़ताल करते हुए, वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष छाया गौतम ने मौके पर पहुंचकर किया विरोध। कहा, इस तरह छेड़छाड़ हमारे इष्ट से बहुत गलत है। ऐसे दोषियों को प्रशासन जल्दी पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं कुछ दिन बीत जाने के बावजूद खुलासा न होने पर जनता ने पुलिस के प्रति आक्रोश नजर आया। कई मंडल अध्यक्षों द्वारा पुलिस को 7 दिन का दिया गया। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं, ब्रज के सभी लोगों में जोश है और ये सभी लोग जानते हैं कि यहाँ गिरिराज जी पर ये बहुत बड़ी घटना हुई है। जो लुकलुक दाऊ जी महाराज हैं, उनके मंदिरों में जितनी मूर्तियाँ थी उनको खंडित करने की कोशिश की गई है। ये ऐसे उपद्रवी लोग, यहाँ प्रशासन भी लगा हुआ है इसको खोजबीन करने में। आज 4 दिन इस घटना को हो गए, अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि अपराधी कौन है। अखिल भारत हिंदू महासभा मांग करता है कि जल्द से जल्द अपराधी का पता चले और उसकी गिरफ्तारी और उसे सजा मिले। हमारे आस्था के केंद्र भगवान को अगर इस तरीके से कोई क्षति पहुंचाएगा तो अखिल भारत हिंदू महासभा ही नहीं, हिंदुओं का कोई भी झुंड और कोई भी हिंदू घर घर से हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हमें विश्वास है प्रशासन पर कि वो इसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई निष्कर्ष निकालेंगे। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से ही बात हुई, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी और अपराधी आप लोगों के सामने होगा। हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पर। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। गरीब किसान की जमीन में वर्तमान ग्राम प्रधान निकाल रहा है रास्ता। आपको बताते चले, यह पूरा मामला मुरादाबाद के मुड़ापाड़े थाना क्षेत्र में दबंगों के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। क्षेत्र के गांव पेपटापुर निवासी नसीर पुत्र रफीक ने गांव के ही वर्तमान ग्राम प्रधान व गांव के लोगों पर अवैध तरीके से अपनी जमीन में रास्ता निकालने का आरोप लगाया है। नसीर का आरोप है कि गांव का ग्राम प्रधान ने गैर
गैर कानूनी तरीके से मेरी जमीन में रास्ता निकाला है और अवैध तरीके से नियत में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। नहीं तो रास्ता नापने के लिए मेरे यहाँ कोई भी हल्का लेखपाल आया और ग्राम प्रधान और गांव के ही कुछ दबंग लोग मिलकर मेरी जमीन में रास्ता निकालने को तुले हैं। अवैध तरीके से रास्ता निकालने वाले दबंग लोगों के खिलाफ पीड़ित ने थाना पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मेरी जमीन प्रधान ले रहा है, रास्ता उस लोगों को दिखा के दे रहा है निमन करने से, और मैंने जमीन लिया था, उसका हिस्सा लिया था, लेने वाले का जिसका जमीन है जो दिया था, मैंने सारा नंबर लिया था। मेरे भाई ने मुझे जो बताया सारा नंबर लिया मैंने, और मुझे कह रहा मेरा भाई कि मैंने 2.25 भी दे दिए, और साहब इसके आगे मुझे कोई मालूम नहीं उसका क्या होना, मैंने अपने भाई से ज़मीन ली। अच्छा, आज आप थाने आए तो क्या हुआ आपके साथ? तो साहब कुछ भी ना हुआ, एप्लीकेशन ले गया तो उन्होंने दरोगा जी ने मेरे हाथ में छीन लिया, ये मैं कुछ नहीं बता सकता, खा दी या साफ कर दी। अच्छा, कोई ग्राम प्रधान ने बदतमीजी करी है आपके साथ? साहब मेरे संग में बहुत बदतमीजी करा, जब थाने में खड़ा हो गया मुझसे कह रहा दूसरे हुआ तो और भी क्या बदतमीजी करेगा मेरे सामने। किस गांव का मामला है? पैपरपुरा। अच्छा, ठीक। ये मामला हमारे ससुर की जो जगह है वो 40 साल से हम उस जगह में रह रहे हैं, लेकिन आज 40 साल के बाद ये लोग आकर हमसे वो जगह हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? एक तो प्रधान जी हैं, उनमें प्रधान जी वो फकीर हैं, और एक वो बुधिया है, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। ना हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारी कोई सुनवाई कर रहे हैं। जब थाने आते हैं तो थाने में ना कोई इंस्पेक्टर ना दरोगा जी हमारी कोई बात नहीं सुनते, और हमारे ससुर जी को गाली दे रहे हैं। प्रधान जी ने खुद थाने में बैठ के हमारे ससुर जी को गाली दिलवाई कि हम तुम्हारे जूते पड़वाएंगे। इस पर किसी ने विरोध नहीं किया, ना किसी दरोगा जी ने और न किसी इंस्पेक्टर ने, और उल्टा भगा दिया। और हमारी जगह में आकर हमें बदतमीज़ बोलते हैं, हमें परेशान करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, ईंटें गिराते हैं, हमारी जगह में सब कुछ फेंकते हैं, और उल्टा प्रधान जी इनको लेकर थाने आ जाते हैं, और हम आते तो हमारी कोई बात सुनते नहीं। अच्छा, आप जो आते हो थाने तो आप प्रधान की मर्जी से आते हो, प्रधान लेकर आता है आपको या खुद आते हो? नहीं, हमारे साथ प्रधान नहीं है। प्रधान उधर पक्ष वाले लोगों को लेकर आते हैं, हम सिर्फ अकेले हैं, और हमारे साथ गलत किए जा रहे हैं, ना इंसाफ ही दी जा रही है। क्या नाम? इंसाफ चाहिए। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? हिरासत। कौन सा गाँव है? धतुरा मेगा निकला और पैपरपुरा। अच्छा, कितने दिन हो गए इस विवाद को चलते हुए आपको? अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ। अच्छा, कोई लेखपाल या पुलिस प्रशासन गया था आपके? हाँ, गया था। लेखपाल तो शायद नहीं थे, मगर 4 पुलिस वाले थे, गांव वाले थे, प्रधान भी थे, और भी लोग थे। और 6 बजे जगह की नपत हुई थी। ये कहाँ का इंसाफ है? 6 बजे या 6:30 बजे जगह की नपत होती है। आपके घर से कोई था क्या? हमारे घर से कोई नहीं था। सारे हमारे जो हस्बैंड हैं, बाकी हमारे ससुर जेठ हैं, वो सब कहीं पर गए हुए थे। ये लोग अकेला देख के उनको परेशान करते हैं। अच्छा, आपके साथ में जो बदतमीजी करते हैं घर जाकर वो कौन कौन लोग हैं? एक तो बुधिया का बेटा है, उसके 2 बेटे हैं, उसके पोता है, बुधिया है, बुधिया की एक साथ में एक और है उसकी, चाहे उसकी भाभी हो या कोई भी हो, वो है। और पीछे फ़कीर है, खलील हैं, और उनकी औरतें हैं सारी, फारूक हैं। ये सब लोग बदतमीजी करते हैं। जो बुनियाद हमने बनाई है उस पर को रिक्शा लेकर जाते हैं, सारी ईंटें फेंक देते हैं, फिर उल्टा हमसे कहते हैं कि हमने ऐसा किया। और इस पर भी प्रधान जी इन लोगों को लेके थाने आ जाते हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ग्राम प्रधान कुछ नहीं कहता? कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं हमारे। अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आप कहाँ जाएंगे? कहाँ, किस अधिकारी से मिलेंगे? ऊपर जाएंगे, अधिकारी से मिलेंगे, या फिर मुरादाबाद या फिर लखनऊ। ठीक हैं। यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। गांव वाले और प्रधान जो है, मतलब क्या नाम है ग्राम प्रधान का? हिरासत। वो जगह रहेंगे, मंत्री साहब रहेंगे, हाँ वो, और सब रहेंगे। ये लोग, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज़ का इंसाफ मांग रही हो आप यहाँ? हमारी ज़मीन का इंसाफ चाहिए हमें। क्या कर रहे हैं आपकी ज़मीन पर वो हमारी ज़मीन पर रोड डाल रहे हैं, अपने कब्जे में कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहीं और भी करी है ज़मीन की? नहीं, हमने थाने करी थी शिकायत। क्या कहते हैं थाने वाले? क्या कहते हैं थाने वाले लोग? हमसे तहरीर भी लिखवा कर हम देते हैं, हमारी तहरीर छीन कर रख लेते हैं अपने पास। हमें क्या कहते हैं, कुछ कहते नहीं है वो हमसे, हमें भगा देते हैं थाने से। हमारे ससुर को गालियाँ बकते हैं उल्टी सीधी। अच्छा, आपके घर में कोई जेंट्स नहीं रहता है क्या?
हमारे घर में जेंट्स रहते हैं, हमारे सब देवर जेठ हैं, वो सब क्या कहते हैं बाहर अपने काम पे रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों को पालने हैं। अच्छा, आपने अपनी एप्लीकेशन में एक शिकायत लिखी है, बोले ग्राम प्रधान है उसको कुर्के आन के जो है बदतमीजी करते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं, कभी कुछ। ये सच्ची बात या झूठ है? ये सच है ये बात। परेशान करते हैं, हमें परेशान करते हैं, रोज आके कभी हमारी जगह में रेता डालते हैं, मट्टी डालते हैं, ईंटें रखते हैं, तो वो तो रोज हमें पूरे दिन परेशान ही करते रहते हैं। अच्छा, जो आज जो आप थाने आई हो तो क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आपको? हम मतलब कोई सलाह दी है आपको, कुछ जानकारी? किसी ने सलाह नहीं दी हमें, हमने एप्लीकेशन दी लिख के और हमसे वहाँ से कह दिया आप जाइए, हम रख ली उन्होंने छीन के हमसे। अच्छा, अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होती तो आप कहाँ जाएंगे? हम ऊपर जाएंगे कौन से गांव का मामला है ये? मुरादाबाद से रहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने मनाई पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 31 विप्र जनों की विप्र गौरव सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर विप्र छात्र व संतों को कंबल वितरित किया गया। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले 4 संप्रदाय आश्रम में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित सम्मान विद्युत जन सम्मेलन का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा द्वारा महामना मदन मोहन मालवीय एवं भगवान परशुराम के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। अपनी बात को समाप्त करूंगी कि राम को पाना है तो बंदे, राम को पाना है तो बंदे, कुछ तो करना होगा, कर्म भूमि के पथ पर अंगारों पर चलना होगा। सोचता है तू भला क्या, चुप है बैठा तू भला क्या, तेरा काम बोलेगा और कण कण में जय 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 श्री राम बोलेगा। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है। तो अटल जी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी भी जब हम आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा वृंदावन इकाई द्वारा ये उनका जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। और उनका जन्मदिन क्या एक हम लोगों के लिए प्रेरणा है। इतना ब्राह्मण समाज के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया, शायद ही किसी ने किया होगा। एक अल्प समय में, छोटे समय में गरीब ब्राह्मण के हर जन्म लेकर उन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करके देश ही नहीं विदेशों तक में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिंदुस्तान की करी है। और एक भारत रत्न भी उनको मिला। और हम सब लोग उनके पश्चिमों पर चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी एकजुटता के साथ हम लोग यहाँ उनका जन्म दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारी कुछ सरकार से मांगे भी हैं इसको लेकर। हम चाहते हैं, पूर्व की सरकार ने परशुराम भगवान के जन्म दिवस पर छुट्टी का उन्होंने ऐलान किया था और छुट्टी होती भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस छुट्टी को निरस्त कर दिया। हम पुनः मांग करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश में उनका अवकाश जन्म दिवस पर किया जाए। दूसरी मांग हमारी है, शाहजहाँपुर में जलालाबाद के नाम से जो स्थान जाना जाता है वह परशुरामपुरी के नाम से जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ परशुराम भगवान का जन्म हुआ था। तीसरी हमारी मांग है, SC/ST आयोग जो बनाया गया है इसमें 22 धाराएं और जोड़ दी गई हैं। उन धारा को नष्ट करते हुए पहले जांच की जाए, उसके बाद ही किसी सवर्ण जाति के लोगों को जेल में ठूंसा जाए। ये इस तरह की जो परिकल्पना उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ये उचित नहीं है। ब्राह्मण समाज अब एकजुट है, जाग चुका है। अब पूरी ताकत के साथ जवाब देना हम जानते हैं और जवाब देंगे। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक कार्यक्रम में पत्रकारों के लिए मास्टर प्लान। पत्रकारों के परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार उनके साथ में है और उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी। दूसरा, हम लोगों ने इस व्यवस्था में एक और भी जोड़ा है, अनेक स्कीम निकलती है। हमारा वो मॉडल अगर गोरखपुर में सफल हो जाता है
हमने कहा भी पत्रकारों को भी आवासीय सुविधा सस्ते में उनको अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके, जिससे आवास के लिए उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, और वह मान्यता प्राप्त पत्रकारों का। बल्कि मुझे लगता है कि सभी संपादकों की एक टीम बना करके वही इस चीज को सुनिश्चित करें कि उसमें कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं और उसमें सही लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से और मॉडल सफल होता है तो हम हर महानगर के अंदर इस योजना को लागू करना चाहते हैं, जिससे हर वह पत्रकार जो वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, जूझता है, सर्दी, गर्मी, बरसात, बीमारी या कुछ भी होता है, दिन रात की परवाह के बगैर लगातार रिपोर्टिंग करता है, सही जानकारी देता है, वास्तविक तथ्यों से शासन प्रशासन को अवगत कराता है, उनको भी एक आश्रय की व्यवस्था की जा सके। इस पर हम लोग कुछ कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कार्यक्रम चल रहा है, अगर वो मॉडल सफल होता है तो मेरा मानना है कि इसको हर नगर महानगर के अंदर हम लोग लागू करने में सफल हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं सूचना विभाग को इस कार्यक्रम को सरदेव अटल जी की स्मृति में यहाँ पर आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सरदेव अटल जी को और अपने उन सभी दिवंगत साथियों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने आप को अपने परिवार से बिछड़े हैं, आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां उनकी लेखनी के माध्यम से सदैव हमें स्पंदित करती हैं। मैं उन सब के प्रति आज यहाँ पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि सरकार सदैव उनके साथ खड़ी होकर के उनके हर प्रकार की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखेगी। आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए खासतौर पर अपने यहाँ के सभी जितने भी हमारे संपादक गण हैं, माननीय संपादक गण हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अन्य मीडिया हमारे प्रवक्ता गण हैं, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। एकत्रीकरण में स्वयंसेवकों ने दिखाया उत्साह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वृंदावन नगर के तत्वाधान में विशाल एकत्रीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगजी मंदिर के बड़े बगीचा पर आयोजित कार्यक्रम में नगर की सभी शाखाओं और बस्तियों के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वयंसेवकों ने भी उत्साह के साथ सहभागिता की। जहां स्वयंसेवकों द्वारा शारीरिक व बौद्धिक प्रदर्शन किया गया, वहीं प्रांत कार्यवाही राजकुमार ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और किसी प्रकार की सरकारी सहायता व सुविधा नहीं लेता है। वृंदावन नगर के सभी स्वयंसेवकों द्वारा आज एक विशाल एकत्रीकरण का आयोजन किया गया है, जिसमें वृंदावन नगर की सभी शाखाएं और सभी बस्तियों के सभी स्वयंसेवक एक स्थान पर एकत्रित हुए हैं और अपना शारीरिक बौद्धिक का प्रदर्शन सबके सामने किया है, जिसमें अपने प्रांत के प्रांत कारवा माँ राजकुमार सिंह जी का हमको मिलने वाला है। हमने वृंदावन को 12 बस्तियों में बांटा है और 12 बस्तियों के सभी बस्तियों से कार्यकर्ता आए हैं। साथ ही जो वृंदावन के आसपास लगा हुआ ग्रामीण क्षेत्र है, कटीकरा, माठ इत्यादि, पानी गांव, यहाँ के भी कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम में आ सकते हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। देवरिया जनपद के सेंट्रल एकेडमी परिसर में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 62वां सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कार्यक्रम के दौरान हजारों की तादाद में एबीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मंच में भाषण देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एबीपी में ही वह ताकत है कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग को देश से बाहर फेंक सकती है। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर अभी कोई पैनिक स्थिति नहीं है
और हम हर परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हम प्रदेश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। 11 बजे 12 बजे भोजन मिला, हम लोग 45 दिन जेल में रहे। उस दिन के बाद जब कैंपस लौट करके हम आया तो मेरा जीवन बदल चुका था। मैं इसलिए अपने छात्रों से कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी बात इसलिए सुनाई कर, इसलिए आपको कनेक्ट किया मैंने, कि कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं। एक दिन यही मुसीबत तुम्हें स्वर्णिम पल ला करके इस धरती पर खड़ा करेगी और ये नहीं बंद करेगी। कभी हाथ से खाना बनाता था, कभी आटा गीला हो जाता था तो आटा बढ़ाते गए, कभी आटा बड़ा था नहीं, रोटी घूमती नहीं थी, बड़ी संकट था। धीरे धीरे रोटी भी घूमने लगी, खाना भी बढ़िया बनाने लगे, पूरी पंचायत लगती थी खाना बनाने के लिए। तो मेरे मित्रों, कभी दिक्कत से घबराना नहीं। हमारी सरकार पूरे तन मन से उनके साथ खड़ी है और मैं व्यक्तिगत रूप से चूंकि स्टूडेंट लीडर हूँ, समस्याएं अच्छी तरह जानता हूँ। हर स्थिति में नौजवानों की समस्याओं को हल करना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। कोविड को लेकर के पूरी तरह से हम लोगों ने प्रदेश में अलर्ट मोड घोषित किया है। अभी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में दिक्कतों को देखते हुए, हाहाकार को देखते हुए हमने भीड़भाड़ वाले जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी है, अस्पतालों में आवश्यक कर दिया है। मंगलवार को पूरे प्रदेश के सभी अस्पतालों में हम मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। जो हमारे उपकरण हैं, चाहे हमारे वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं ऑक्सीजन के, और जो उपकरण हैं उनको चुस्त दुरुस्त करेंगे। और अचानक कोई मरीज आता है तो किस ढंग से उसको हम अटेंड करेंगे, एक मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं और प्रदेश के सभी अस्पतालों में व्यवस्था। देवरिया से ज्ञाननाथ मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। देवकीनंदन महाराज को फिर मिली जान से मारने की धमकी। सऊदी अरब से आया फोन। हिंदुत्व के प्रचार पर जिंदा जलाने, बम से उड़ाने की दी गई धमकी। किसी धर्म के विरोध में नहीं, लेकिन सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने बढ़ाने का कार्य करते हैं देवकीनंदन महाराज। हिंदू धर्म गुरु प्रियंकांतजनु मंदिर संस्थापक देवकीनंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुस्लिम देव सऊदी अरब से उनके निजी नंबर पर कॉलर ने अश्लील गालियां देते हुए चौक में जिंदा जलाने की धमकी दी। देवकीनंदन महाराज इस समय खारघर मुंबई में श्री भागवत कथा कर रहे हैं। जानलेवा धमकी पर महाराष्ट्र पुलिस ने संज्ञान लेकर वहीं कथा पंडाल में भी कड़ी सुरक्षा की गई है। धर्मगुरु की सुरक्षा को लेकर उनके परिवार एवं शिष्यों में चिंता व्याप्त है। जानकारी के मुताबिक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के निजी फोन पर मुस्लिम देश सऊदी अरब से फोन आया, जिसे उठाने पर फोन करने वाला व्यक्ति मुसलमानों पर बोलने का आरोप लगाते हुए अश्लील गालियां देने लगा। महाराज द्वारा इसका विरोध करने पर उन्हें बम से उड़ाने तथा चौक पर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। 1.5 मिनट के कॉल का उनके साथ ही वीडियो बना लिया। इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से स्थानीय पुलिस के साथ ही पीएमओ गृह मंत्रालय तथा महाराष्ट्र यूपी के मुख्यमंत्री को शेयर की गई है। राधे राधे सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बोरीवली कांदेवली की सफल कार्यक्रम के बाद जहां 50-60 हजार लोग मौजूद थे कथा मंडप में पार्थिव शिवलिंग से पुरानी कथा सुनने में, वहां मैंने सनातन परंपराओं को निभाने की, संस्कृति को जगाने की और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जो हम सनातनियों के लिए परम आवश्यक है। उसके बाद आज 24 दिसंबर सुबह 11:30 पौने 12 बजे करीब में बैठा हुआ था और वहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग थे, हम चर्चा कर रहे थे आज की कथा के लिए। उसी समय एक सऊदी अरबिया से फ़ोन आता है। पहले मैंने उठाया नहीं क्योंकि मेरा नंबर हर किसी पे होता नहीं, तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया ही नहीं पहले। फिर मेरे संग जो थे उन्होंने कहा कि नहीं आप ये फ़ोन उठाइए, पता तो कीजिए कौन है। तो मैंने जब फ़ोन उठाया तो उसने इतनी गालियाँ दी, पता नहीं कहाँ से लोग ये इतनी गालियाँ सीख लेते हैं, इतनी गालियाँ दी। और उसके बाद उसने जो मुझे धमकी दी कि तुमको कितनी बार कहा है कि मुसलमानों से दूर रहो। मैंने कहा मैं तो कभी मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता ही नहीं था, हमारे धर्म के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता, मैं अपने संस्कार की बात करता हूँ। परंतु उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बम से उड़वा दूंगा, मैं तुम्हें चौक पे जिंदा जलवा दूंगा, और भी उसने ऐसे बहुत अब्यूज शब्द बोले। खैर मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन का कार्य करता था, कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और मैं आशा रखता हूँ क्योंकि अभी मैं मुंबई में हूँ, तो यहाँ के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी
और मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री समझ में नहीं आती, तेरे कितनी दफा बोला है मुसलमान से पीछे हट जा, पिंजरी के बच्चे चौक के ऊपर जिंदा जलवा दूंगा तेरे को मैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। बांके बिहारी मंदिर का निरीक्षण करने पहुंचे नचिकेता झा। नव वर्ष पर आईजी नचिकेता झा ने किया निरीक्षण। मंदिर पर भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना। आईजी एसएसपी ने मंदिर व अन्य क्षेत्रों में किया पैदल गश्त। अव्यवस्था का सामना करने के लिए दिए दिशा निर्देश। वृंदावन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।